सभी को मेरा जय श्री राधे। दर्शकों की काफ़ी जिज्ञासा थी कि भगवान रुद्र का अभिषेक करने से क्या हमारे जीवन में लाभ हैं, उनके अभिषेक की क्या महिमा है एवं उससे क्या हमें फ़ायदे मिलेंगे। तो श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने का शिव महापुराण में एक अत्यंत ही बड़ा महत्व बताया गया है। शिव महापुराण के अनुसार कहा है, मनसा वचसा कर्मणा शुचि संग विवर्जिता कुर्याद रुद्राभिषेकम च प्रीतये शूलपाणिना। अगर आप मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र होकर और संग विवर्जिता, आसक्ति, इन विषय वासनाओं से आसक्ति हटाकर एवं भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए अगर आप अभिषेक करते हैं तो क्या फल होगा कि सर्वान कामा नवाप्नोति फलते परमाम गतिम। कि अगर आप भगवान रुद्र का अभिषेक करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी एवं आप परम गति को प्राप्त होंगे, आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। एवं भगवान श्री कृष्ण, भगवान रुद्र क्या करेंगे कि आपको वंदते च कुलम पुंसाम श्रीमत् शंभु प्रसादतः। जब भगवान रुद्र का विसर्जन होता है तो वह आपकी कुल परंपरा को आशीर्वाद देकर जाते हैं एवं अत्यंत ही आनंद देकर जाते हैं कि आपके वंश की वृद्धि हो। यह शिव महापुराण के अनुसार बताया गया है। अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान वेदव्यास जी ने भी कहा है रुद्राभिषेक के विषय में कि सर्वार्थ साधनम पुंसाम सर्व किल विषनाशनम और सर्व पाप प्रशमनम सर्व दुख भयापहम। कि अगर भगवान रुद्र का अभिषेक किया जाए तो आपके सारे साधनों की सिद्धि हो जाती है, आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। एवं सर्व पाप प्रशमनम, आपके सारे पापों का नष्ट हो जाता है, आपके सारे कष्टों का नष्ट हो जाता है। और सर्व दुख भयापहम, आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि श्रावण मास में ही केवल रुद्राभिषेक करें। तो इसका यह उत्तर है कि श्रावण मास में इसकी महिमा इसीलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि श्रावण मास से पहले एक एकादशी आती है जिसे कहते हैं देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु शयनावस्था में चले जाते हैं और भगवान शंकर समाधि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु शंकर जी को इस पृथ्वी का कार्य पालन करने का कार्य सौंप कर जाते हैं। इस समय भगवान शिव इस पृथ्वी का पालन कर रहे होते हैं, इसलिए श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने की एक अलग ही महिमा है। अन्य मासों में भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं परंतु उसके लिए उसका मुहूर्त देखना अत्यंत ही आवश्यक है। मुहूर्त में जैसे भगवान शिव का वास देखना कि भगवान शिव का निवास अभी इस समय कहाँ पर है। अगर भगवान शिव भोजन कर रहे हैं तो रुद्राभिषेक आप नहीं कर सकते हैं, या अगर भगवान शिव सभा में विराजमान हैं तो आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान शिव समाधि में हैं, या अगर भगवान शिव इस पृथ्वी पर हैं, या अगर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान हैं तो आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ये अन्य मासों में मुहूर्त देखा जाता है। अब दूसरा प्रश्न कि अलग अलग द्रव्यों का क्या लाभ है। अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक करने का एक अत्यंत ही बड़ा महत्व है। अगर आप केवल जल से अभिषेक करते हैं, या अगर आप किसान हैं, या अगर आपकी कृषि में दिक्कत आ रही है तो आपकी कृषि अच्छी होगी एवं वृष्टि होगी, बारिश होगी जिससे आपकी फसलें अच्छे से उगेंगी। और दूसरा, अगर आप कुश के जल से अभिषेक करते हैं, कुशा आपने देखी होगी, कुश के जल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी जितनी भी आदि व्याधि है, मानसिक या शारीरिक कष्ट है, वो सब दूर हो जाता है। तीसरा, अगर आप पय से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है, पय माने दूध से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो अगर आपका जो दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं या आपके परिवार में सुख शांति नहीं है तो वो भी दूर होगा एवं आपके परिवार में सुख शांति होगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुखदमय होगा। और अगर आप शर्करा से भगवान शिव का
अभिषेक करते हैं शक्कर से तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। एवं अगर आपको मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की चाह है, तो आप किसी भी तीर्थ स्थल का जल, जैसे वृंदावन हो गया या काशी हो गया, गंगा यमुना आदि आदि नदियों का जल से भगवान रुद्र का अभिषेक कर सकते हैं। एवं अगर आपको बंगला चाहिए, मकान चाहिए या आपको वाहन चाहिए, इन सब के सुख के लिए आपको भगवान शिव का दही से अभिषेक करना चाहिए। यह इन सब की प्राप्ति करा देता है। और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जो कि दवाई खाने पर भी दूर नहीं हो रही, तो आप भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं। या अगर आपको विशेषकर हृदय की बीमारी है तो आप भगवान शिव का इत्र से मिलाकर, इत्र और जल से मिश्रित होकर जो द्रव्य बनेगा उससे आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। या अगर आपके जो बच्चे हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो गलत मार्ग में जा रहे हैं या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दिन भर मोबाइल चलाना ये सब करना, तो आप उनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान शिव का आप शहद के जल से अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है कि आपके वंश की परंपरा की वृद्धि हो या आपके वंश में बार बार अकाल मृत्यु हो रही है लोगों की, तो आप भगवान शिव का कुश के जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। ये अलग अलग द्रव्यों की अत्यंत ही बड़ी महिमा है। और श्रावण मास में तो कहा जाता है कि श्रावण मास की इतनी बड़ी महिमा है, माता पार्वती ने तो भगवान शिव को श्रावण मास में ही प्राप्त किया था। पूरे श्रावण मास में माता पार्वती ने भगवान शिव की उपासना की थी, उनका अभिषेक आदि किया था, तभी उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। और इस श्रावण मास के उपरांत जब भगवान शिव आप पर प्रसन्न होते हैं तो आपकी कुल परंपरा के लिए एवं आपकी आगे की पीढ़ियों के लिए और आपके लिए अत्यंत ही आनंद प्रदान करके जाते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राधे।